सभी मित्रों का आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आ गए हैं जीके एंड जीएस में टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? महात्मा गांधी, बी है पिंगली वेंकैया, सी है नेहरू, डी है पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संसद का निचला सदन कौन सा है? ए है राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी परिषद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य हैं 2026 में? ऑप्शन ए है 25, बी है 28, सी है 29, डी है 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी पठार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दक्कन पठार, बी तिब्बती पठार, सी मालवा पठार, डी छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जलवायु और मौसम में अंतर किससे है? समय अवधि से है, तापमान से है, वर्षा से है या हवा से है? तो किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन ए है करो या मरो, वंदे मातरम, जय हिंद या इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का करो या मरो, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान किस क्षेत्र से जुड़ा है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से या सेवा क्षेत्र से? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर किस वंश से था? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, मुगल वंश से या लोधी वंश से? तो जो अकबर था वो मुगल वंश से था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, झील या नदी? तो ये कहाँ गिरती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अरब सागर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा किस स्तर की सरकार है? ऑप्शन ए है केंद्र, बी है राज्य, सी है स्थानीय, डी है अंतरराष्ट्रीय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आप लोगों का वो हो जाएगा राज्य, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का केंद्र? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य, डी है मंगल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सूर्य, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है द्वितीय, सी है तृतीयक, डी है चतुर्थ। तो किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है तृतीय क्षेत्र में, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ऑप्शन ए है पाषाण, बी है कांस्य युग, सी है लौह युग, डी है मध्यकाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा कांस्य युग, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का विभाजन कब हुआ? ए है 1945, बी है 1947, सी है 1950, डी है 1930। तो भारत का जो विभाजन हुआ था डियर फ्रेंड वो हुआ था 1947, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई? ऑप्शन ए है 8000 मीटर, 8848 मीटर, 9000 मीटर यानी 7000 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 8848 मीटर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम का अध्ययन भूगोल है, मौसम विज्ञान है, इतिहास है या गणित है? तो क्या है? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, गंगोत्री से, केदारनाथ से या बद्रीनाथ से? तो ये निकलती है हमारी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा गंगोत्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा या जय हिंद? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है युद्ध, बी है स्वर्ण युग, सी है गरीबी, डी है व्यापार। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 3 वर्ष। तो कितने जो कार्यकाल है लोकसभा का कितना होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है जयपुर, डी है लखनऊ। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नदी है, बी है महासागर, सी है तालाब, डी है झील। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आप लोगों का महासागर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस महाद्वीप में है? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, एशिया में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र गांधी, डी है सुभाष गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1952। तो भारतीय संविधान निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ था डियर फ्रेंड 1949 को, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान में वर्षा ए है अधिक, बी है कम, सी है सामान्य, डी है बहुत अधिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है चीन। तो क्या है इसका विश्व का सबसे बड़ा देश? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खनिज किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, शिक्षा से या खेल से? किससे संबंधित है खनिज? तो ये संबंधित है बी ऑप्शन यानी उद्योग से हो जाएगा, या बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, बी कह रहा है 1905, सी कह रहा है 1919, डी कह रहा है 1947। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1885। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।